दोस्तों, आज हम जा रहे हैं कुतुब शाह टॉम्स को देखने। दरअसल विश्व विख्यात ये कुतुब शाही टॉम्स हैदराबाद में प्रसिद्ध गोलकुंडा किले के करीब इब्राहिम बाग में स्थित है। इसमें कुतुब शाही वंश के 8 राजाओं एवं एक क्वीन की कब्रें हैं और इनसे जुड़ी बेशुमार यादें हैं। 106 एकड़ के इस लैंडस्केप रेस्टोरेशन में 40 के करीब मकबरे हैं, जिसमें 7 मकबरे इन कुतुब शाही सुल्तानों के हैं। टिकट कटाने के बाद हम सीधे पहुंचे बेगम हयात बख्शी के मकबरे के पास। इस मकबरे को देख आपने ये अंदाज लगा ही लिया होगा, जिनका मकबरा किसी सुल्तान से कम नहीं, उनका मर्तबा इस वंश में कितना बुलंद रहा होगा। ये है हयात बख्शी बेगम का मकबरा। कहते हैं हयात बेगम की सुंदरता की चर्चा चहुं ओर हुआ करती थी। इस गोलकुंडा क्वीन ने अपने जीवन काल में 3 शासकों को देखा। हैदराबाद के संस्थापक और 5वें सुल्तान मोहम्मद कुली कुतुब शाह की इकलौती पुत्री थी और छठे सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह की वो पत्नी थी और 7वें सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह की वो माँ थी। माँ साहिब की उपाधि भी इन्हें ही मिली थी। कहते हैं अपने पिता के समान ही वो बहुत उदार और दानी प्रकृति की थी। अपने अंतिम समय का एहसास होने पर उन्होंने अपने सारे सेवक, रिलेटिव्स और प्रजा में यहाँ तक कि जो उन्हें पसंद नहीं करते थे, उन्हें भी अपना सब कुछ, जेवर से लेकर धन सामान तक जो उनके अधिकार में था, सब बांट दिया। तेलंगाना राज्य में ही एक मक्का मस्जिद की ही तरह एक बहुत ही खूबसूरत मस्जिद है, हयात बख्शी मस्जिद या मस्जिद हयात बख्शी, इनके द्वारा ही बनवाई गई थी। दोस्तों, यहाँ वीडियोस बनाना मना है, सिर्फ फोटोज ले सकते हैं। देखे जाने पर फाइन या जुर्माना लिया जा सकता है, पर फिर भी आप सब के लिए मैंने छुपते छुपाते ये वीडियो बना ही लिया। सबसे पहले राजा सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क के मकबरे के पास। सुल्तान कुतुब उल मुल्क, जिनका जन्म 1485 ईस्वी में हुआ था, 2 सितंबर 1543 को 58 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया। ये कुतुब शाही राजवंश के संस्थापक थे और इन्होंने हैदराबाद के गोलकुंडा सल्तनत पर शासन किया था। ये मकबरा इन्हीं के कब्र पर बनाया गया। एक समय तब था जब इनके दर्शन मात्र को लोग कई दिन से लाइन में खड़े रहते थे, और एक दिन आज है कि बगल में शहर बसा है और देखने के लिए शहर से बाहर से लोग आते हैं। कुछ शब्द हैं, गौर फरमाइएगा। इस कदर मगरूरियत से अपनी जिंदगी न गुजार, कल तलक जो महफिलें सजी थी तेरे दीदार को, और आज एक साया तलक नहीं है तेरे साथ को। जमशेद कुली कुतुब शाह कुतुब शाही राजवंश के तहत गोलकुंडा सल्तनत के दूसरे शासक थे। इनका शासन 1543 से 1550 तक रहा और 22 जनवरी को 1550 को इनकी मृत्यु हो गई। इनका मकबरा भी यहीं अपने पिता सुल्तान कुली कुतुब उल मुल्क के मकबरे के बगल में ही है। कहते हैं इनके जीवन काफी सरल रहा। अपने जीवन के आखिरी जीवन काल में अपनी प्रजा की काफी देखभाल की, पर इन पे ये दाग है कि इन्होंने अपनी गद्दी अपने पिता की हत्या कर अपने बड़े भाई जो सिंहासन का उत्तराधिकारी था उसे अंधा कर और अपने दूसरे भाई इब्राहिम कुली को विजयनगर भगाने के लिए मजबूर किया। तब जाके इन्हें गद्दी प्राप्त हुई। हालांकि माना जाता है कि इनकी मृत्यु भी कैंसर की वजह से तड़प के ही हुई थी। इसलिए सही कहा है किसी ने, कर्मा का फल तो सबको एक दिन चखना है। राजनीति एक ऐसी सत्ता की मोह की कठोर विचारधारा है जो दुनिया को आबाद करने के चक्कर में खुद के ही घर को ही बर्बाद कर देती है। इसका जीता जागता सबूत ये 7 वर्ष का सुभान कुली कुतुब शाह बना। जमशेद कुली कुतुब शाह के मृत्यु के बाद इनका उत्तराधिकारी होने के नाते सुभान को ही शासक बनाना था, पर जमशेद कुली कुतुब शाह का छोटा भाई इब्राहिम कुली कुतुब शाह, जो बड़े भाई के डर से विजयनगर भाग गया था, वापस आ गया और सुभान को संरक्षण देने के बहाने इसकी हत्या कर खुद गद्दी हासिल कर ली। जबकि कुछ किताबों में सुभान की मृत्यु को बीमारी से बताया गया है। इतिहासकारों में ये अभी तक मुद्दा का विषय है कि सुभान कुली कुतुब शाह की मृत्यु बीमारी से हुई या गद्दी के खेल में
इनकी बलि दे दी गई। इसी कैंपस में थोड़ा वॉकिंग डिस्टेंस पर हमें इब्राहिम कुली कुतुब शाह वली का भी मकबरा दिखा। इनका जन्म 1518 और 5 जून 1580 में 62 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। ये कुतुब शाही राजवंश के इकलौते शासक थे जिन्होंने तेलुगु में कई नामों से पुकारे जाने का भी मर्तबा प्राप्त था, जैसे मलकी मारवा, इब्राहिम चक्रवर्ती इत्यादि। और सुल्तान का पद धारण करने वाले भी ये कुतुब शाही वंश के पहले शासक थे। इन्होंने अपनी प्रजा और खासकर इन्हें बड़े पैमाने पर तेलुगु को संरक्षण देने वाला शासक भी माना जाता रहा है, क्योंकि इन्होंने तेलुगु और तमिल लोगों से शुरू से ही बहुत हमदर्दी और लगाव रखा था। गोलकुंडा के किले के ऊपर जो मस्जिद बना है उसे भी बनवाने का श्रेय इब्राहिम कुली कुतुब शाह को ही जाता है। ये मकबरा मोहम्मद कुली कुतुब शाह का है। मोहम्मद कुली कुतुब शाह को भला इन्हें कौन नहीं जानता, और अगर कुछ लोग इन्हें नहीं जानते हैं तो वो जान लें कि इन्होंने ही हैदराबाद शहर की नींव रखी थी, और हैदराबाद का दिल कहे जाने वाली मॉन्यूमेंट चार मीनार का भी निर्माण इन्होंने ही करवाया था। इनका जन्म 1580 ईस्वी में और इनकी मृत्यु 1612 में हुई थी। यह एक सक्षम प्रशासक थे और कहा जाता है कि इनके शासन को कुतुब शाही राजवंश के उच्च दौर में से एक माना जाता है। कुतुब शाही राजवंश के लिए भी और इनके प्रजा के लिए भी। मोहम्मद कुली कुतुब शाह के टॉम को घूमने के बाद हम पहुंचे सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह के मकबरे के पास। मोहम्मद कुली कुतुब शाह और सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह दोनों का नाम एक जैसा लगने के कारण अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन मोहम्मद कुली कुतुब शाह सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह के चाचा थे। दरअसल कुतुब शाही वंश के 5वें शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह के ये भतीजे थे, और मोहम्मद कुली कुतुब शाह का कोई बेटा न होने के कारण उत्तराधिकारी के तौर पर इन्होंने ही सत्ता को अपने अधीन कर लिया। चूंकि मोहम्मद कुली कुतुब शाह की सिर्फ एक ही बेटी थी, हयात बख्शी बेगम, इसलिए गद्दी मिलने के बाद सुल्तान मोहम्मद कुतुब शाह ने हयात बख्शी बेगम से विवाह कर वास्तविक तौर पर प्रशासक बन गए। इसी कैंपस में थोड़ी दूर चलने पर अब्दुल्ला कुतुब शाह का मकबरा हमें दिखा। अब्दुल्ला कुतुब शाह कुतुब शाही राजवंश के तहत दक्षिणी भारत में गोलकुंडा राज्य के कुतुब शाही वंश के 7वें शासक थे। इनका जन्म 1626 में हुआ। 58 वर्ष की आयु में 1672 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इन्हें संगीत कविता से बहुत प्रेम था और ये कई भाषाओं के ज्ञाता भी थे। इनके सिर्फ 3 बेटियां थी और तीनों का विवाह उच्च राजघराने में हुआ। कोई बेटा न होने के कारण कुतुब शाही वंश के आखिरी सुल्तान सुल्तान अबुल हसन कुतुब शाही इनके दामाद जो थे, इन्होंने ही आगे की सत्ता को संभाला। इसके थोड़ी दूर पर ही और अंत में जहां से हमने शुरू किया था उसी के अपोजिट साइड में अनफिनिश्ड ये मकबरा अबुल हसन कुतुब शाह का ही है। इनके जीवन से जुड़ी हुई कुछ ऐतिहासिक बातें हैं। दरअसल ये सुल्तान अब्दुल्ला कुतुब शाह के दामाद थे और औरंगजेब के दक्षिणी विजय के अभियान के समय अपने एक मंत्री की गद्दारी के कारण और औरंगजेब के द्वारा गिरफ्तार कर लिए गए और कैद में ही इनकी मृत्यु हो गई। इनकी 5 बेटियां थी, एक नवजात शिशु था। 5 बेटियों की शादी बाद में अच्छे घरानों में हुई। उनके कैद के दौरान ही उनके नवजात पुत्र की मृत्यु हो गई और उधर कैद में उनकी भी। और इस तरह से कुतुब शाही वंश की समाप्ति 8वें सुल्तान सुल्तान अबुल हसन कुतुब शाह के साथ 1687 ईस्वी में समाप्त हो गई और रह गई तो सिर्फ उन सभी की यादें।
इसके अलावा इस परिसर में दरबार के कुछ खास लोगों को भी जगह दी गई है, जैसे ये वाला सबसे वीर सोल्जर का है। और ये अब्दुल्ला कुतुब शाह के दरबार के हकीम का है, और वो दोनों उन्हीं के दरबार के एक गायक और एक नर्तकी का है। सामने कुतुब शाही डायनेस्टी का म्यूजियम भी है, हालांकि अब ये बंद हो चुका है। पर जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसी रोचक जानकारी के लिए इसे लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलते हैं दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड राइड सेफली।